हाँ जी, गोविंद क्लास पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आईटीआई फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रीशियन की क्लास ये है अपनी, और ये लगभग तीसरी क्लास है। ये आपकी जो क्लास है वो तीसरी क्लास है। 2 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं। कल ये क्लास अपलोड की गई थी, मगर वॉइस प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास डिलीट कर दी गई है। दोबारा ये क्लास बना के आप लोगों को अपलोड करी जा रही है, और लगातार आप ये क्वेश्चन देखते रहिए। जल्दी आपका पेपर होने वाला है, और आईटीआई के एडमिट कार्ड जल्द ही आने वाले हैं। 1-2 दिन में आज तक ही आ जाएंगे, क्योंकि सबके मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो गया है जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। तो आईटीआई की ये क्लास अपनी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है। स्किल एम्प्लॉयबिलिटी ईडी या वर्कशॉप की जल्दी क्लासें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन करते हैं। पहला ये क्वेश्चन है वो है अपना 32 एम्पियर। क्या है? 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 26 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे क्या है? एसडब्ल्यू जी से तार का आकार मापने की पास रेंज क्या है? पास रेंज जो कहां से कहां तक होती है? जो 0 से लेके आपकी 36 तक होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पास रेंज इस तरीके की होती है। ये देखिए, ये छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, इस तरीके से बड़ा होते हुए चला गया है। और यहां तक अपना ये लास्ट कितना, यहां तक 32 वाला दिया है। 36 वाला चलो हाँ, ये 36 तक आया है। ये 36 तक आया है। और कितने तक होता है? 1 से लेके 36 तक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। इस वायर जोड़ का क्या नाम है? इस वायर जोड़ का नाम क्या है? इस जो वायर नेम का है नोटेड टैब जोड़। 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, चौथा करेंगे। इसमें क्या था? गैल्वेनिकृत लोहे के किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, हाइड्रोक्लोरिन अम्ल हो जाएगा, जो इस सीसी में भरा हुआ है, इस डिब्बी में भरा हुआ है भाई, हाइड्रोक्लोरिन अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे। 5वें का कौन सा? मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका डिप सोल्डरिंग हो जाएगा। डिप सोल्डरिंग किस तरीके से करते हैं ये आपका यहाँ पर फोटो बना के दिया गया है। ये फोटो आपको मिलेगा नहीं, बस से यहाँ पर हमने लगा दिया है टीम द्वारा। आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर अगला 6 करेंगे। ये देखिए, इस भूमिगत केबल से एक्स जो है, ये जो एक्स है वो किसको इंगित करता है? ये जो एक्स है वो बेडिंग को इंगित करता है। किसको करता है? बेडिंग को। देखिए, ये अपने अपने ये चालक होते हैं। उसके बाद में पेपर इंसुलेशन उसके ऊपर होता है। फिर क्या है? लेड सीट वाला होता है। उसके बाद जो होता है वो बेडिंग होता है। उसके बाद आर्मिंग होता है। फिर लास्ट में जो होता है वो सर्विंग होता है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये बना होता है। ये आप देख लीजिए, ये पूरा एक तार है। ठीक है, मजबूत तार है। इसके ऊपर से इस तरीके की वायर की गई है। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा? 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 करिए। 7 क्या आ जाएगा? XLPE का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप वो हाँ पूछेगा, इंपोर्टेंट है भाई। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? भूमिगत केबल में सर्विंग परत क्या होती है? जो भूमिगत केबल होती है उसमें सर्विंग परत क्या होती है? इसमें सर्विंग परत देखिए कहां पर है, ये सबसे लास्ट में है। ठीक है, इसका ये किसका काम करती है? तो ये जो काम करती है वो आर्मिंग को वायुमंडलीय के स्थिति से बचाना। देखिए, आर्मिंग कहां पर है? ये है इसके ये वाला, देखो यहां चलो आपको दिख नहीं रहा, ये वाला है आर्मिंग। ठीक है, इसके ऊपर सर्विंग की गई है। ठीक है, उसके ऊपर सर्विंग की गई है। तो आर्मिंग को बचाने के लिए, ठीक है, आर्मिंग को बचाने के लिए सर्विंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, नमा करेंगे। नमा क्या था? लूप टेस्ट में भूमिगत केबल किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है? तो वो अपना होता है लघु परिपथ के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करिए। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा हवा में रैंक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 11 करिए। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 11वें का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। 12 आपको करना है, नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह, नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? तो ये जो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा गैसीय आयनीकरण।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करिए 13वां। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? अगर प्रतिरोध की इकाई बताइए, प्रतिरोध की इकाई की बात करें तो उसका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। अब उसने कुचालक प्रतिरोध कह दिया तो कुचालक में प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध होता है जो धाराओं को रोकने का काम करता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? धारा को रोकने का काम करता है या धारा को कम करता है, वो क्या होता है? प्रतिरोध होता है। अब अच्छा, कुचालक में तो धारा बहती नहीं है। कुचालक का मतलब होता है जिसमें धारा, एक होता है कुचालक, एक होता है सुचालक। एक होता है कुचालक और दूसरा होता है सुचालक। सुचालक मतलब जिसमें सप्लाई चल जाती है, सुचालक मतलब, चालक मतलब चलने वाली, सुचालक मतलब सुचारू रूप से। ठीक है, तो जिसमें धारा बहती है वो सुचालक होता है, जिसमें धारा नहीं बहती वो कुचालक होता है। सुचालक अपना तार, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसमें सब धाराएं बहती है तो ये सुचालक हो जाता है। कुचालक जिसमें धारा नहीं बहती है, तो देखिए जो कुचालक होता है उसमें धारा बिल्कुल नहीं बहेगी तो प्रतिरोध वहां बहुत ज्यादा हो जाएगा। जहां पर धारा नहीं बहेगी बिल्कुल वहां प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, तो मेगा ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला करिए, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है? तो ये पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करिए। सर्वोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? सर्वोपरि लाइन होती है जो सिर से ऊपर वाली लाइन होती है, जो 11,000 वोल्टेज, 33,000 वोल्टेज, 240 के लगभग जो भी वोल्टेज होते हैं उस तरीके से सर्वोपरि लाइन बोलते हैं। तो इसमें जो होता है वो अपना होता है वेस्टर्न यूनियन जोड़। इस तरीके का ये जोड़ होता है, ये बहुत मजबूत जोड़ होता है ताकि यहां पर तनाव भी ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 16 करिए। 16 में कहता है एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, केर एल लाइट। ऑप्शन नंबर 16 करिए आप। क्वेश्चन नंबर 17 करिए। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका हो जाएगा टिन का भाग कम हो जाता है। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप क्वेश्चन करिए 18। क्वेश्चन, केबल में पीवीसी कुचालक क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो इसमें क्या होगा, जो कुचालक का होगा उसका प्रतिरोध घटना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा जब भी कभी धाराएं बहती हैं, बहुत पुराने तार हो जाते हैं तो उसकी प्लास्टिक में भी क्या आने लगता है? करंट आने लगता है, मतलब वहां पर कुचालक कम हो जाता है। जब कुचालक कम हो जाएगा तो धारा बढ़ जाती है, ये बात याद रखना। कुचालक कम हो जाएगा, धारा बढ़ने लगेगी। केबल बिछाने में कौन सी संकीर्ण क्षेत्रों का संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डक्ट पाइप। डक्ट पाइप होते हैं अपने इस तरीके के होते हैं, ये इसमें इस तरीके से अंदर से डाल दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करिए आप। हाँ, इसका नाम बताना, पहले वाले का नाम बताना, पहले वाले का नाम क्या है? तो पहले वाले का जो नाम है, देखिए ये वाला पहले वाले का नाम है, ये वाला फोटो देखिए। तो पहले वाले को क्या बोलते हैं? इसको लेड शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड शीट। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करिए। भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लघु परपत्र दोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 करिए। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। भूमिगत केबल क्या था? भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो इसका आ जाएगा आपका बेडिंग। कौन सा आ जाएगा? बेडिंग। देखिए लीड शेड वाले को है, इसको जो धातु वाला कवच होता है इसको कौन बचाता है? ये बेडिंग जो होता है वो बचाता है। ठीक है, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 23 का करिए। सोल्डरिंग आयरन का उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखा जाता है? इस वाले देखिए, ये स्टैंड में क्यों रखा जाता है? ये इस तरीके का आप बाहर करते हैं ना, मोबाइल की दुकान को देखा हो, तो क्यों करते हैं? क्योंकि यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। किसी चीज पर रखोगे तो वो जल जाएगा और आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए इसे स्टैंड में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला करिए। क्वेश्चन नंबर आपको करना है 24 करिए। जंक्शन में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? अगर आप कहीं भी जंक्शन करते हैं, किसी भी लाइन का जंक्शन करते हैं, तो आपको किस तरीके का जोड़ करना चाहिए? तो आपको इस तरीके का जोड़ करना चाहिए। इस तरीके का जोड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है भाई, इसका जो 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रेड टेल। देखिए चूहे जैसी पूछ है ना, इस तरीके का ये होता है, इस तरीके का ये होता है, इस तरीके का एक ये हो जाएगा, इस तरीके का ये आपस में जकड़ा हुआ होता है, तो ये पूछ जैसा हो जाता है। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये चूहे की पूछ जैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करिए। इस जोड़ का क्या नाम है? देखिए इस तरीके का ये जगड़ा हुआ है एक तरीके का, तो इसको बोलते हैं मैरिड जोड़। जब भी शादी हो जाती है तो हम बिछड़ नहीं पाते हैं, तो इसी तरीके से ये है, इस पर कितना भी जोड़ लगा दो ये टूटेगा ही नहीं। तो ऐसी शादियां भी होती हैं, जब शादियां तभी कराई जाती हैं जो
जल्दी टूटे भी नहीं रिश्ते, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, मैरिड जोड़। आपको इस तरीके से याद करना है। ये देखो किस तरीके से ये झगड़ा हुआ था, तो ये अपना मैरिड जोड़ था, ठीक है भाई। देखो दिख रहा है ये ना, इस तरीके का। तो इसको याद रखना है, दो लोग हैं, ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, और इसने एक दूसरे को झगड़ लिया है, तो ये मैरिड जोड़ हो गया, मतलब शादी के बाद झगड़ा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे आप 26 करेंगे। 26 में क्या था, ब्रिटानिया टी जोड़। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? ब्रिटानिया टी जोड़ का है वो सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ा। जो सिरोपरी लाइन होती है, सिरोपरी लाइन ये होती है जो ऊपर से निकलती है सिर के ऊपर, बड़ी हाई वोल्टेज वाली। तो उसमें जो जोड़ होता है, उसमें जो जोड़ होता है, देखिए ये टी करके है ना, टी ब्रिटानिया, देखिए। तो ये तो देखिए इतना देखा जाए तो ये मैरिड जोड़ हो गया, इतना ही, ओनली इतना ही। अब इसमें इस तरीके की टी बना दिया है, तो ये हो जाएगा टी ब्रिटानिया जोड़ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करिए। क्या था, सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका ये उसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 करिए। 28 का आप करेंगे डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग। डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग, डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो इसका आ जाएगा आपका पीवीसी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। आपको क्वेश्चन नंबर अगला करना है, ठीक है। ये करिए, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स किसको इंगित करता है? जो एक्स इंगित करता है वो लेफ्ट साइड को ही करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गरम यौगिक की किस तरह डाला जाता है? तो ये उसका हो जाएगा आपका सी, बिटुमन यौगिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा सी। अगला करिए क्वेश्चन, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उपयोग है? तो इसका क्या उपयोग है? ये धात्विक कवच को सुरक्षित करता है, जो यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं। किसको बताया था इसने? बेडिंग। बेडिंग देखिए ये है, बेडिंग को कौन बचाता है? बेडिंग को जो क्या है, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? धात्विक कवच को क्षण से बचाता है। जो बेडिंग होता है वो धात्विक कवच से बचाता है। 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा लूप टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, यदि एक हुए चालक को 7/1/10 से कितना है, 1/1 ये है 7/1.40 किया जाता है, तो 1 पॉइंट, ये जो लास्ट वाला है ये क्या दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है ना, वो प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए, 34 में एल्यूमिनियम चालक की चालकता क्या है? तो इसका हो जाएगा ओम प्रति मीटर, 35 ओम प्रति मीटर है। 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षित के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.81। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक तुलना में फेज चालक से आधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करिए आप, इस प्रकार के औजार का क्या नाम है? इस प्रकार के जो औजार का नाम है वो क्रम्पिंग टूल है। क्वेश्चन नंबर आप 39 करिए, 38 गायब है, ठीक है। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो इसका 5 होना चाहिए। चलो, ऑप्शन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? सी दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, क्या है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग, मतलब जो हम सोल्डरिंग करते हैं, जो हम क्या करते हैं, वेल्डिंग टाइप की करते हैं, सोल्डरिंग की कौन सी विधि, सोल्डरिंग को बोलते हैं वेल्डिंग टाइप, ठीक है। कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है जो बड़े वाहन है वो इस तरीके की सोल्डरिंग करते हैं, चश्मा लगा के इस तरीके से जो कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा आग जलती है। तो इसमें क्या होता है, सोल्डरिंग कौन सा हो जाएगा? ज्वाला के साथ, मतलब ज्वाला मतलब आग के साथ सोल्डरिंग करते हैं, इस तरीके का ये आप यहां देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 करिए, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? तो इसका अधिक लचीला, क्या हो जाएगा? लचीला, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला करिए आप, क्वेश्चन नंबर 42 करना है, ठीक है। 16 एम्पियर धारा की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो कितना हो जाएगा? 13 एम्पियर। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, आप 2 बार अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से ये याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करिए 43, क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे, बिजली की मात्रा की इकाई क्या है? बिजली की जो मात्रा है वो क्या है? कूलाम। अच्छा, आवेश,
कूलम किसका होता है? आवेश का होता है, आवेश का भी होता है, और बिजली का भी नाम लिख के आया तो बिजली का भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। इस सोल्डरिंग का क्या नाम है? इस सोल्डरिंग का जो नाम है सोल्डरिंग गन है। क्वेश्चन नंबर 44 का सी हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 45 करिए। विद्युत भाग बल ईएमएफ, इसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ईएमएफ बराबर वोल्टेज प्लस वोल्टेज पाथ अपॉन 2। ठीक है, इसका किया जाता है, यहां ये लिखा है ईएमएफ बराबर यहां पर हम लिख देते हैं क्या होता है? ईएमएफ बराबर वोल्टेज प्लस वोल्टेज, लो वोल्टेज ड्रॉप लिख दिया यहां पर, और वोल्टेज विभवांतर के लिए हम लिख दे रहे हैं डिफरेंस। लो इस तरीके से, मतलब वोल्टेज पाथ ये होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, ये वाला भी वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है कोई भी वोल्टेज डाउन हो जाए। जैसे घर से जब तुम्हारे यहाँ बिजली आती है तो ट्यूबवेल चल जाते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियां, कुछ फैक्ट्रियां, बड़े बड़े घर में एसी चल जाती है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वहां वोल्टेज कम हो जाता है, तो आपके लिए वोल्टेज कम मिलता है। और जहां से लाइट आ रही है बिजली घर से, वहां पूरे वोल्टेज आते हैं ना, तो वही वोल्टेज ड्रॉप होते हैं जो आपके पास तक आने में जो ड्रॉप हुआ है, जो कम हुआ उसे वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज पाथ। ठीक है, इसमें क्या था? केबल की परास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए क्या रेटिंग कारक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 करिए। 47 आपको करना है ठोस चालक, ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? तो इसकी जो हानि है वो अपना क्या हो जाएगा? कम लचीलापन। क्वेश्चन नंबर अगला करिए आप। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? इस सोल्डरिंग विधि का जो नाम है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। क्वेश्चन नंबर अगला करिए आप 49। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब अपर्याप्त ऊष्मन। 2 बार आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको रट जाएंगे और बाकायदा आप कराएंगे। ज्यादा समय बचा नहीं है, लगातार वीडियो देखते रहिए, कोई भी दिन मिस मत करना, लास्ट में वीडियो ज्यादा हो जाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी करने में। क्वेश्चन नंबर अगला करिए 50। क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? तो क्या होगा आपका यहाँ पर? कम पाठ्यांक नापेगा। ठीक है, मापेगा। ये अपना होता है वोल्टमीटर, वोल्टेज नापने के लिए जो होता है ये अमीटर में ए बना होता है, वोल्टमीटर में बी बना होता है। ये धारा को नापता है और ये वोल्टेज को नापता है। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना, वोल्टमीटर वोल्टेज को नापता है और अमीटर धारा को नापता है। ठीक है, अधिक अतिरिक्त सुरक्षा के उदाहरण क्या है? इसके जो उदाहरण है वो क्या है? ठीक है, पुनः तार बांधने योग फ्यूज इकाई। इस तरीके के जो फ्यूज होते हैं ना, इस तरीके के ये वाले, ये ज्यादा स्ट्रक्चरेबल होते हैं। ठीक है, इसमें आप दोबारा तार खराब हो जाता है तो दोबारा आप रिपेयरिंग कर सकते हैं इस तरीके से बांध के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप अगला करिए। विस्तार लाइनों के लिए क्या है? विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये आ जाएगा बेयर कंडक्टर। ठीक है, इस तरीके के जो चालक होते हैं विस्तार लाइनों का, जो इस तरीके के ये तार होते हैं, ये विस्तार लाइनों में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पर वीडियो पूरा कंप्लीट हो गए आपके क्वेश्चन, और 3 चैप्टर यहाँ खत्म हो चुके हैं। करीब 7-8 चैप्टर होंगे आपके, और 4 चैप्टर और बचे हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके एग्जाम से पहले करा दें। और आप लोग लगातार इस तरीके को 2 बार कम से कम देखिए, 1-2 घंटे के अंदर से देखिए, बस कान में हेडफोन लगा के सुनते रहिए और आपको पूरा याद हो जाएंगे, ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाए। क्योंकि अगर बैक आती है आपकी ITI में तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती है, जो दिसंबर या जनवरी फरवरी में फिर एग्जाम होगा तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए आप कंटिन्यू लगे रहिए, क्योंकि ITI में सबसे ज्यादा बैकें भी आती हैं। तो आप कोशिश करिए कि बैक ना आके यहाँ पर अपना तैयारी सुचारू रूप से हम जारी रखें। और जो अपना स्किल एम्प्लॉयबिलिटी और 2-3 सब्जेक्ट अभी और बचे हैं, उसकी वीडियो हम 2 से 3 वीडियो बनाएंगे, उसी में ही सारा कंप्लीट करा देंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 50-60 क्वेश्चन होंगे या 100 क्वेश्चन होंगे, लगभग 50 और 100 के बीच में खत्म करा देंगे, सारा चैप्टर क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक है, ये आप इस तरीके से पढ़ लीजिए लगातार, और ओके।